वेलकम टू CAGurujiClasses.com। इस वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। मैं इसे EB प्रोनाउंस करूंगी, ठीक है। तो अब हम समझते हैं क्या ये इशू है जो आजकल ये मुद्दा चल रहा है, इतना सारा चर्चा में है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसके लिए आप हमारे वेब पेज CAGurujiClasses.com पे आ सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है टेक्स्ट अपडेट्स का, इस पर क्लिक करते हैं तो आप हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे चले जाते हैं। यहाँ मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए भी पूरा एक आर्टिकल बना रखा है, आप इसको आराम से पढ़ना, आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने वाली हूँ। यहाँ आप सैंपल देख सकते हैं, ये EB का सैंपल है, 1000 का EB है। कौन इशू करता है इसको? SBI, ठीक है। ये क्या है? ये एक डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज को। मेरे इसी आर्टिकल में देखेंगे तो एक डेटा आपके साथ यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है इसके अंदर शेयर करने के लिए। यहाँ लिखा है कि फंड्स रिसीव हुए हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स फ्रॉम 1718 टू 2223, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके पास फंडिंग आई है EB से? BJP के पास 6566 करोड़, टोटल अराउंड है 9000 करोड़, ठीक है। ये डोनेशन गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, पर किसी को भी नहीं पता किसने किसको कितनी डोनेशन की है। अब ये पूरा सिनेरियो क्या है, कैसे वर्क करता है ये EB, चलिए मैं आपको बड़ा ब्रीफ में बताती हूँ। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, मैंने PP से इसे डिनोमिनेट करा। ये एक EB है, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये SBI है, ये एक डोनर है, मान लो एक कॉर्पोरेट एसएससी है। मैं इसे A ले लेती हूँ क्योंकि इंडिविजुअल या कॉर्पोरेट्स कोई भी इसमें जो है कंट्रीब्यूशन कर सकता है, EB को बाय करके पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकते हैं। अब मान लीजिए इस कॉर्पोरेट एसएससी ने 10 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स SBI के थ्रू लिए और इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर दिए। तो जो ये डोनेशन है ना, इस डोनेशन का एक बेनिफिट हो रहा है, अभी मैं बताऊंगी ये किस लिए यूज करते हैं। वैसे इस डोनेशन का एक बेनिफिट हो रहा है, इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 80 GGC, इसमें ना इसकी डिडक्शन मिल जाती है, यानी इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है, टैक्स भी सेव होता है आपका। ये एक सिनेरियो है EB का, इस तरह से होती है डोनेशन। और जब SBI ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है इस पर्सन को, तो KYC डॉक्यूमेंट्स उसके ले लेता है, ठीक है। बट ये एसएससी जो EB लेके चला गया, आगे किसी को नहीं पता इसने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया। अभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों चाहिए डोनेशन? पॉलिटिकल पार्टीज को भी खर्चे करने पड़ते हैं, ट्रैवल का हो गया, एडवर्टीजमेंट का, तरह तरह के खर्चे होंगे, बहुत सारे आप एज्यूम कर सकते हैं। तो इनके पास फंड सारा कहां से आता है? इसी डोनेशन से, और ये अब होती है सारी EB के थ्रू, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। क्लियर हो गया आपको? अब इस सिनेरियो में हो क्या रहा है, ये पर्सन 10 करोड़ के EB खरीद के किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रहा है, हो सकता है उससे कुछ अनड्यू बेनिफिट भी ले रहा हो, और ये डेटा तो कहीं पे पब्लिक है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं कौन पर्सन अपना यहाँ कोई ब्लैक मनी यूज कर रहा हो और उससे फिर अनड्यू एडवांटेज भी ले रहा हो और टैक्स का भी बेनिफिट कर रहा हो, ठीक है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हमारे 2018 से रनिंग में है, चल रहा है, और तब से ही ना इस पे मुद्दा उठा हुआ है और ये केस जा चुका है सुप्रीम कोर्ट तक, ठीक है। जो भी पर्सन इसके अपोज कर रहे हैं इसको, क्योंकि उनको लग रहा है कि इससे ब्लैक मनी के चांसेस भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस भी हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में इस पे केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने SBI से डाटा मांग लिया कि 13 मार्च तक हमें ये डाटा दो, हम 15 मार्च को पब्लिक कर देंगे, और 13 मार्च की डेट ऑलरेडी जा चुकी है। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को SBI ने डाटा प्रोवाइड भी कर दिया है। अब ये जो केस चल रहा था ना, इसमें हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जब SBI को बोला कि ये डाटा दो, तो उन्होंने अपना व्यू पॉइंट क्या रखा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना प्राइवेसी इशू आ जाएगा। किस तरह का प्राइवेसी इशू आएगा उसको समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एक कॉर्पोरेट एसएससी है A, और दो पॉलिटिकल पार्टीज हम एज्यूम कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी X और पॉलिटिकल पार्टी Y। मान लो ये रूलिंग पार्टी है, अभी ये सत्ता में है और ये ओपोजिशन में है। अब A ने 10 करोड़ रुपए तो इस रूलिंग पार्टी को दिए EB के थ्रू, ठीक है, बढ़िया काम करा उसने, रूलिंग पार्टी को दिए, हो सकता है कोई अनड्यू एडवांटेज भी ले रहा हो, हमें नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला गया कि अभी तो ये रूलिंग पार्टी है, हो सकता है फ्यूचर में ये रूलिंग पार्टी बन जाए। तो जब इस रूलिंग पार्टी को पता चलेगा कि इसने इसको डोनेट किया था, तो हो सकता है कि वो उसको कुछ नुकसान पहुंचा दे, कोई प्राइवेसी का इशू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि प्राइवेसी की बात करते हो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सभी पब्लिकली अवेलेबल होती है। ऐसे तो वो कंपनीज भी बोलेंगी कि हमारा प्रॉफिट किसी को दिखा दिया तो कॉम्पिटिटर्स हमारी सारी चीजें देख के, रेवेन्यू देख के, प्रॉफिट देख के कम्पीट करने लग जाएंगे, हमारे से बहुत बड़ा प्राइवेसी इशू आ जाएगा। तो इससे तो राइट टू इंफॉर्मेशन तो कहीं रहा ही नहीं ना, RTI जो है वो इफेक्ट होगा।
तो आपको जो भी आप ये बता रहे हो इसको बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं और बोल दिया कि ये डेटा तो अब पब्लिक होगा ही। साथ ही फिर जब ये प्राइवेसी इशू तो खत्म हो गया कि इसकी तो बात ही नहीं है, तो फिर एसबीआई ने टाइम मांगा जून तक का। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा जून 2024 तक का कि हम इतनी जल्दी इतना सारा डाटा कैसे प्रोवाइड करें, 2018 से लेके आज तक का डाटा देना है, हमने कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट इस तरह से लिंक भी नहीं कर रखे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सुप्रीम कोर्ट ने एक ना सुनी। 13 मार्च को एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को ये डाटा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक करने के लिए डेडलाइन दी है 15 मार्च को। मैं आज ये वीडियो 14 मार्च को बना रही हूँ, देखते हैं 15 मार्च तक अब ये डाटा पब्लिक होता है या नहीं। आपको क्या लगता है आप मुझे बताना। 15 मार्च को जब पब्लिक हो जाए तो भी इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अब इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा सिचुएशन पता चल गई होगी कि कैसे ये ईबी वर्क करता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के पास फंडिंग होती है। आप अपने व्यू पॉइंट्स कमेंट करके बता सकते हैं और मेरा डिटेल आर्टिकल पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल में सब्सक्राइब बटन दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमारी भी हेल्प होती है और आपकी भी होती है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स का पता चलता है। नाउ वी आर ऑन द वेबसाइट CAGurujiClasses.com। इस वेब पेज पर आपके लिए टेक्स्ट अपडेट्स का सेक्शन है जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं। बहुत सारे पर्सन्स को रीडिंग की हैबिट होती है तो वो इस पेज पर जाकर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं। साथ ही इसी पेज पर हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज भी एक्टिव है। हमने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं इनकम टैक्स, GST, ITR, TDS, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। कोर्सेज सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको 2 तरह के कोर्स मिलेंगे, लाइफ टाइम अनलिमिटेड वैलिडिटी के लिए। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग, आप उनमें एनरोल करा सकते हैं। बहुत सारे पर्सन इनका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इनमें एनरोल कीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।